हेलो योर बुक्स, स्वागत है आप सभी का योर बुक्स चैनल में, जहां पर आप देख सकते हैं कंप्लीट बुक समरीज। जैवलिन थ्रो चैंपियन नीरज चोपड़ा बायोग्राफी इन हिंदी। द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्धवर कहां तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। दोनों तरफ लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए। तो वह सिक्का टोक्यो ओलंपिक में उछाल दिया गया। जब वह सिक्का गिरा तो भारत का सर गर्व से ऊंचा हो गया। भारत की झोली में ट्रैक एंड फील्ड के सिंगल इवेंट में मेडल आया, जो कि ओलंपिक के इतिहास में 121 सालों के लंबे इंतजार बाद आया। यह मेडल भी ऐसा था जिसने भारत का नाम विश्व पटल पर स्वर्णिम अक्षरों में लिख दिया। जी बिल्कुल, यह गोल्ड मेडल ही है। जिस देश में क्रिकेट का खुमार लोगों के सिर चढ़कर बोलता है, जहां गली गली में गेंद और बल्ले की दीवांगी देखने को मिलती है, वहीं कुछ ऐसे होनहार भी हैं जिन्होंने अलग तरीके के खेल में इतिहास रच दिया। कॉमनवेल्थ गेम्स में देश को सोना दिलाने वाले खिलाड़ी और उनका संघर्ष हर इंसान में लड़ने का एक जज्बा पैदा कर देगा, जो कुछ कर दिखाने का सपना देख रहा है। ऐसा ही एक बेमिसाल व्यक्तित्व है नीरज चोपड़ा। जीत की खातिर जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो वो खून चाहिए। आसमान भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। यह भारत के एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपनी मेहनत और हौसले के दम पर इतिहास रचा है। उन्होंने अपना ही नहीं बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया। जिनका अंदाज कुछ ऐसा है, अगर देखना है मेरी उड़ान को, थोड़ा और ऊंचा कर दो इस आसमान को। ये भारत के जैवलिन चैंपियन हैं नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा का बचपन व शिक्षा। नीरज चोपड़ा अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन। नीरज चोपड़ा का जन्म 24 दिसंबर 1997 को गांव खंडरा, पानीपत में हुआ, जहां भारत में क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी जैसे खेलों का बोलबाला रहता है। वहीं नीरज ने ट्रैक एंड फील्ड को एक अलग पहचान दी। नीरज अपने गांव के वरिष्ठ जैवलिन थ्रो को देखकर बहुत प्रेरित हुए थे। उनके पिता का नाम सतीश कुमार है, जो पेशे से एक किसान हैं। इनकी मां सरोज देवी, जो एक हाउसवाइफ है। नीरज के परिवार के लाड प्यार की वजह से उनका वजन काफी बढ़ गया। जब वह 11 साल के थे, तभी उनका वजन लगभग 80 किलो हो गया था। ऐसे में जब वह कुर्ता पहनकर बाहर निकलते, तब गांव के बच्चे उन्हें सरपंच साहब कहकर पुकारते थे। लेकिन उन पर किए जाने वाले कमेंट से वह कभी विचलित नहीं होते थे। वह बस अपना ध्यान पढ़ाई और खेल में ही देते थे। नीरज हरियाणा की मिट्टी में पले बड़े थे। वह दूध और घी के शौकीन थे। जब उनका वजन बेकाबू होने लगा, तब उनके घरवाले को भी चिंता होने लगी। नीरज के चाचा उन्हें रनिंग कराने ले जाने लगे, ताकि उनका वजन कंट्रोल हो सके। उनके चाचा पानीपत के स्टेडियम में उन्हें ले जाते थे। वहां कुछ खिलाड़ी भाला फेंकने की प्रैक्टिस किया करते थे। तब नीरज को भी इस खेल में रुचि आने लगी। इस पानीपत के स्टेडियम ने ही नीरज चोपड़ा को एक नई दिशा दी। नीरज ने अपनी स्कूली पढ़ाई पानीपत से की है। स्कूली पढ़ाई करने के बाद नीरज ने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। नीरज ने बीए की डिग्री डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ से पूरी की, जो कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता है। नीरज ने कैसे जैवलिन को करियर बनाया। नीरज जब रेगुलर पानीपत स्टेडियम जाने लगे, तब उन्होंने देखा कि बहुत सारे एथलीट्स अलग अलग गेम्स खेल रहे हैं। पहले तो वो इस बात को लेकर काफी कंफ्यूज थे।
आखिर वह किस गेम को चुने। आखिर में उनकी रुचि जैवलिन तरफ हुई। जैसे जैसे उनकी रुचि जैवलिन थ्रो वाले गेम में बढ़ती गई, उन्होंने इसे अपना करियर बना लिया। जैवलिन थ्रो में के स्पोर्ट्स में जो भी नए नए एथलीट्स आते हैं, वह शुरुआती दौर में लगभग 20 मीटर जैवलिन थ्रो कर पाते हैं। लेकिन नीरज चोपड़ा के मामले में कुछ और ही था। उनकी शुरुआत ही 25 मीटर से भी अधिक जैवलिन थ्रो करने से हुई थी। फिटनेस कोच भी इस बात को मानते हैं कि एथलीट्स के जीवन में एक टाइम ऐसा आता है जब उसकी परफॉर्मेंस करीब 1 से 2 साल के लिए बिल्कुल रुक जाती है। लेकिन नीरज चोपड़ा के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं था। उनके केस में परफॉर्मेंस डे बाय डे बढ़ती ही जा रही थी। जैसे जैसे वे अपनी ट्रेनिंग का दायरा बढ़ाते, उनकी परफॉर्मेंस और भी आगे बढ़ती जाती। व्हाट इज जैवलिन थ्रो? जैवलिन थ्रो एक फील्ड इवेंट है जिसमें एथलीट एक 4 मीटर चौड़े रनवे पर दौड़ते हुए एक लंबे जैवलिन भाले को लिमिट किए गए क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा दूर फेंकने की कोशिश करता है। रिक्वायरमेंट रनवे कम से कम 30 मीटर लंबा होना चाहिए। इसकी चौड़ाई 4 मीटर होनी चाहिए। रनवे के अंत में एक आर्च के आकार में लाइन होती है जिसकी चौड़ाई 7 सेंटीमीटर होती है, जिसको स्क्रैच लाइन कहा जाता है। जैवलिन खेल में इस्तेमाल किए जाने वाला जैवलिन, इसके मुख्यतः 3 भाग होते हैं। मेटल से बना हुआ टिप या नुकीला भाग, लकड़ी या मेटल का बना हुआ सॉफ्ट, बीच में धागे से बनी हुई ग्रिप होती है जो कि सॉफ्ट के डायमीटर से 0.31 इंच ज्यादा हो सकती है। जैवलिन थ्रो में सेक्टर एंगल 28.96 डिग्रीज का होता है। जमीन की हाइट व वेट पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग होता है, जो इस प्रकार है। Height weight man 2.60 to 2.70 meter 800 grams, woman 2.20 to 2.30 meter 600 grams. Rules 1. एथलेटिक को अपने कंधे के ऊपर से एक हाथ से कॉर्ड ग्रिप को पकड़कर जैवलिन को फेंकना होता है। 2. किसी प्रकार के ग्लव्स पहनने की अनुमति नहीं होती है। 3. अगर उंगलियों पर चोट हो तो टेप लगाने की अनुमति दी जा सकती है। 4. जब तक जैवलिन हवा में होता है तब तक खिलाड़ी ना तो पीछे मुड़ सकता है ना ही रनवे छोड़ सकता है। 5. वैलिड डिस्टेंस मेजर करने के लिए एथलीट का सेक्टर एंगल के दर्द टिप करना जरूरी होता है। 6. जैवलिन का अगला नुकीला भाग पहले जमीन पर न टच करने की स्थिति में फाउल काउंट होता है। जब नीरज के पास जैवलिन खरीदने के पैसे नहीं थे, नीरज का करियर बहुत संघर्षपूर्ण था। नीरज चोपड़ा संयुक्त परिवार में रहते थे जिसमें कुल 17 सदस्य थे। 17 सदस्यों का यह परिवार इतना गरीब था कि वह नीरज चोपड़ा को 7,000 का भाला भी बमुश्किल दिलवा पाए। वैसे जैवलिन थ्रो के भाले की कीमत उस समय 1.5 लाख रुपए हुआ करती थी, लेकिन नीरज के हाथ में सस्ता भाला ही था। लेकिन इसके बावजूद उनका हौसला बुलंद था। गोल्ड मेडल जीतकर करोड़ों का इनाम पाने वाले नीरज के पास उस समय 1.5 लाख का जैवलिन खरीदने के भी पैसे नहीं थे, न ही उनके पास किसी कोच को रखने की क्षमता थी। किसान के बेटे होने के कारण उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। नीरज ने इन कमियों को अपनी मेहनत के बल पर पूरा किया। उनका कहना था कि मेरे पास पैसों की कमी हो सकती है, लेकिन मेरे अंदर जुनून की कोई कमी नहीं है।
नीरज अपने जैवलिन थ्रो की प्रैक्टिस के लिए YouTube वीडियोस का सहारा लेते थे। वह YouTube पर एक्सपर्ट के वीडियो देखते, फिर उसे मैदान में दोहराने की कोशिश करते। देखते ही देखते नीरज के करियर को पंख लगने शुरू हो गए। नीरज चोपड़ा का जैवलिन थ्रो में अब तक का करियर 2016 के साउथ एशियन गेम्स में नीरज ने गोल्ड मेडल जीता था। वहां उन्होंने 82.23 मीटर का थ्रो किया था। फिर दोबारा से 2016 में ही वर्ल्ड अंडर 20 चैंपियन में गोल्ड मेडल जीता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली नीरज 2016 के ओलंपिक में क्वालिफाई नहीं कर पाए। 2017 में एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था। वहां नीरज ने 85.23 मीटर का थ्रो किया था। फिर 2018 में कॉमनवेल्थ गेम्स में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। वहां पर भी नीरज ने 86.48 मीटर का थ्रो किया था। नीरज इंडिया के पहले जैवलिन थ्रोअर बने थे जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जीता था। 2018 में ही दोहा डायमंड लीग में 87.43 मीटर का थ्रो किया था। 2018 में ही इनको अर्जुन अवार्ड से भी नवाजा गया था। इसके साथ ही इनको विशिष्ट सेवा मेडल भी मिला हुआ है। इनके कोच का नाम क्लाउस बाटोनिट्स है, जो कि जर्मनी से है। 2018 में एशियन गेम्स में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। वहां पर इनका थ्रो 88.06 था। नीरज ने रचा इतिहास। टोक्यो ओलंपिक 2021 के पोडियम में पहला स्थान, तिरंगा सबसे ऊपर और गले में स्वर्ण पदक। टोक्यो ओलंपिक के सफर में भारत के खाते में पहले दिन से तमाम तरीके की उपमाएं आई। जिस चीज से भारतीय दल अभी तक महरूम था वह था स्वर्ण पदक, यानी चैंपियन होने का खिताब। आखिरकार 7 अगस्त का वह दिन आ ही गया जब भारतीय एथलीट अपना नाम सबसे ऊपर देख रहा था। यह नाम था नीरज चोपड़ा का। जैवलिन थ्रो के फाइनल की दूसरी कोशिश में ही नीरज ने 87.58 मीटर दूर भाला फेंककर अपने लिए शीर्ष स्थान पक्का कर लिया। उन्हें चेक गणराज्य के 2 खिलाड़ियों ने कड़ी टक्कर जरूर दी, लेकिन नीरज के जोश के आगे कोई नहीं टिक पाया। मैदान में मौजूद नीरज के हाव भाव शुरू से ही किसी चैंपियन जैसे थे। हो भी क्यों ना, वह क्वालिफिकेशन राउंड में ही सबसे ऊपर रहे थे। वहां भी उन्होंने अपनी पहली कोशिश में ही सबसे दूर भाला फेंक दिया था। नीरज की जीत इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वो एथलेटिक्स में भारत के लिए स्वर्ण जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। उनकी जीत ने हमें झूमने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि देश को 13 साल के लंबे इंतजार के बाद ओलंपिक में स्वर्ण पदक मिला था। कैसे बने नीरज चोपड़ा? भारतीय सेना में सूबेदार नीरज चोपड़ा की लाइफ में एक टाइम ऐसा भी आया जब इनको अपने लेवल को अप करने के लिए, इंटरनेशनल लेवल का चैंपियन बनने के लिए कई तरीके की फैसिलिटीज की जरूरत थी, जो वह और उनका परिवार खुद से अफोर्ड नहीं कर सकते थे। ऐसे समय में इनके सपोर्ट के लिए द ग्रेट इंडियन आर्मी आगे आई। फिर 2016 में इंडियन आर्मी ने इन्हें 4 राजपूताना राइफल्स में नायब सूबेदार रैंक के साथ जूनियर कमीशन ऑफिसर के तौर पर नियुक्त किया। इस मामले में इंडियन आर्मी एथलीट्स टीम के चीफ कोच कैप्टन अमरीश कुमार की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस तरीके से इनकी नियुक्ति इंडियन आर्मी में नायब सूबेदार के पद पर हुई। इसके बाद नीरज चोपड़ा के इंटरनेशनल चैंपियन बनने की उम्मीद एक बार फिर से जाग उठी।
इस तरीके से उनके गेम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए इंडियन आर्मी की तरफ से हर तरीके की फैसिलिटीज दी गई। इसके बाद में वे नायक सूबेदार से सूबेदार के पद पर प्रमोट हो चुके हैं। इस बात की भी पूरी संभावना है नीरज के ट्रैक एंड फील्ड में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीतने के बाद इंडियन आर्मी की तरफ से और भी प्रमोशन जरूर मिलेगा। कमाल की बात यह भी है कि सूबेदार नीरज चोपड़ा बचपन से ही इंडियन आर्मी का हिस्सा बनना चाहते थे। अब नीरज चोपड़ा इंडियन आर्मी में तो कार्यरत है, इसी के साथ वह पहले भारतीय भी बन गए हैं जो ट्रैक एंड फील्ड के मामले में ओलंपिक में भारत के लिए पहला गोल्ड लाए हैं। इन्हें 2018 में अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। इसके साथ ही इन्हें विशिष्ट सेवा मेडल से भी सम्मानित किया गया है। नीरज के चोट लगने के बाद का जज्बा, इस बात में कोई डाउट नहीं है कि सूबेदार नीरज चोपड़ा एक अटूट इच्छा शक्ति, आत्मविश्वास, कड़ी मेहनत और कभी न हार मानने वाले सोच का एक जीता जागता उदाहरण है। इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इंजरी होने के बाद भी उन्होंने एक नया नेशनल रिकॉर्ड बना दिया। जबकि इंजरी को लेकर वो कहते हैं कि इंजरी भी स्पोर्ट्स का एक हिस्सा है, यानी कि यह एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो इंजरी को भी स्पोर्ट्समैनशिप की तरह देखते हैं। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि बचपन में मोटा सा दिखने वाला एक लड़का जिसने जिम और स्टेडियम को सिर्फ इसलिए ज्वाइन किया ताकि उसका वजन कम हो सके, वही लड़का भारत को एक दिन गर्व महसूस कराएगा, भारत के लिए गोल्ड मेडल जीत कर लाएगा। इससे एक बात और भी साबित होती है, अगर आप किसी चीज को दिल से ठान ले तो फिर उसे हासिल करने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। इसके जीते जागते उदाहरण के लिए हमारे सामने सूबेदार नीरज चोपड़ा मौजूद हैं। आज इसलिए हर कोई इस बात पर सहमत होगा कि सूबेदार नीरज चोपड़ा न केवल मौजूदा बल्कि आने वाली हर एक पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत रहेंगे। इस बात में कोई डाउट नहीं है कि सूबेदार नीरज चोपड़ा की वॉरियर स्प्राइट उनकी पर्सनालिटी में साफ साफ दिखाई देती है। नीरज चोपड़ा की 2022 में होने वाली मुख्य प्रतिस्पर्धा नीरज चोपड़ा ओलंपिक 2021 में इतिहास रचने के बाद अब एक बार फिर 2022 में अपना शानदार प्रदर्शन देने को तैयार है। उनके 2022 में होने वाले कुछ प्रमुख इवेंट्स इस प्रकार हैं। वह 14 जून 2022 को पावो नूर्वी गेम्स टुर्कू, फिनलैंड में हिस्सा लेंगे। इसके बाद 18 जून को कुओटेन गेम्स भी फिनलैंड में है। फिर स्टॉकहोल्म डायमंड लीग 30 जून को है। इसके बाद जुलाई में वर्ल्ड चैंपियनशिप है जो ओरेगन में आयोजित होगी। इसके बाद अगस्त के पहले हफ्ते में कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे जो बर्मिंघम में खेले जाएंगे। इसी महीने मोनाको और लोज़ैन में डायमंड लीग खेलेंगे। फिर सितंबर के पहले हफ्ते में ज्यूरिख डायमंड लीग का फाइनल खेला जाएगा। इसके बाद एशियन गेम्स होने हैं जिनकी अभी तारीख तय नहीं हुई है। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग बुक समरीज और नॉलेज से भरे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल ये बुक्स को सब्सक्राइब करें। अगर आप अपनी किसी पसंदीदा बुक की समरी सुनना चाहते हैं तो उस बुक का नाम हमें जरूर बताएं। मैं जल्द ही आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आऊंगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका समय शुभ हो।